खैर साहब, आपको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आज जो सेनेट में हुआ वो भी आपने देखा है। नून लीग कह रही है आपकी राहें जुदा हो गई हैं। आपने अपना इजलास जो सीसी का बुलाना था, बताना था इस्तीफों का, वो भी नहीं बताया। क्या इसलिए नहीं बुलाया? और इसलिए नहीं बताया कि ऐलान करके इस्तीफे ना देने से बेहतर है कि ऐलान ना करके इस्तीफे ना दें? देखिए, सीसी का इजलास तो शाहजेब साहब इसलिए मनसूख करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा कि हुकूमत ने अचानक दोनों ऐवानों के इजलास रख लिए और हमारे सीसी के काफी मेंबर्स उन इजलासों के मेंबर हैं। लिहाजा उनकी पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी था कि हम चंद दिन के लिए इसको आगे करते। वो तो एक मजबूरी के तहत किया गया। उसको इस तरह इंटरप्रेट करना ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, बदएतमादी है, जिसको जो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी जो खत लिखा गया है, ये तो शायद वैसे ही बड़े हैरानगी की बात है कि एक जमात अपने आप को एक मास्टर के तौर पे बिहेव करने लगी है। यानी कौन सा कानून है, कौन सा असूल है? क्या इस मुल्क के अंदर इससे पहले कोई इंतखाबी ये जो जमातों के अलायंसेस नहीं बने, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई? कौन सा कायदे कुलिये बने हुए हैं कि आप किसी जमात को चार्जशीट करेंगे, किसी जमात को आप शोकाज देंगे? और शायद खाकान अब्बासी साहब ने किस कानून, किस असूल के तहत उसूल ये बता रहे हैं कि आप पीडीएम के फैसले नहीं मान रहे हैं, हुकूमत के करीब जा रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। हमने पीडीएम का जो असूल बनाए थे वो लिख के सारी जमातों के इकरार से साइन किए थे। उन साइन शुदा चीजों में अगर कोई चीज नहीं हो रही या नहीं की जा रही तो वो तो मुस्लिम लीग नहीं कर रही। यानी वो इस्तीफे देने की जो बात है उस पर तो हम तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब आप जो लिखा हुआ है उस चार्टर के अंदर कि आप अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे, इसको छोड़ दें और डायरेक्टली इस्तीफों पे चले जाएं। यानी जो काम खुद नहीं कर रहे उसका इल्जाम हमको दिए जा रहे हैं। पीडीएम जो है ये कंसेंसस बेस्ड फैसला साजी के ऊपर था, ये कसरते राय के ऊपर नहीं। कोई भी 10 जमातों में से एक जमात किसी एक बात पे अगर एग्री नहीं करती तो वो किसी बाकी जमातों पे बाइंडिंग नहीं है, वो पीडीएम का असूल नहीं बन सकता। हम कोई एक जमात बन गए हैं कि हम, और क्यों ये समझ रही है मुस्लिम लीग कि जिस तरह वो सोचते हैं सब जमातें वही सोचेंगी तो वो ठीक है, वरना वो खराब हो जाती हैं, वरना उनका जमहूरी क्रेडेंशियल्स उनके खराब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने अपने सोच के हामिल लोग हैं और अगर किसी बात से इन्हिराफ हो रहा है तो उनकी तरफ से हो रहा है और सिर्फ उस पर नहीं हो रहा। शाहजेब साहब, आपके इल्म में है पंजाब के अंदर क्या हुआ? इसी पीटीआई के साथ मुकमका करके आपने सीटें ले ली, बांट ली। उस बंदर बांट के ऊपर हम तो एतराज नहीं कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि ये क्यों हुआ। आपने मोहम्मद जुबैर साहब जाके 2 दफा आर्मी चीफ से मिलते हैं, किस काम के लिए मिलते हैं? हम तो नहीं सवाल कर रहे थे, हमने तो नहीं कहा था कि डील हो रही है या डील की बातें की जा रही है। लेकिन इस तरह एतराज करना और इस तरह बिहेव करना और उसके ऊपर ये रिएक्शन देना, ये कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठे हैं हम भाई? तो आप मुतमईन करेंगे, शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे या जवाब ही नहीं देंगे? देखिए, मुझे नहीं पता मेरी जमात इस पे क्या फैसला करती है, लेकिन मेरी जात तक हो तो मैं तो इसको रद्दी का कागज भी नहीं समझता। कि मतलब ये तो एक वैसे ही गैर क्या, मैं नहीं कहना चाहता, ये गलत हरकत की गई है। इस तरह किसी जमात को शोकाज कर देना और फिर आपने एक मीटिंग कॉल कर ली जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो डेरा इस्माइल खान में है, बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीडीएम के, आप उनको बुलाते नहीं है। आप 2 जमातों को बुलाए बगैर, 3 जमातों को बुलाए बगैर अपने तौर पे बैठ के फैसले कर देते हैं और उन फैसलों के ऊपर बैठ के आप खत भी लिख देते हैं। ये किसने इस्तेमाल काट दिया इनको? मतलब अगर सीसी का इजलास आपने सेनेट की वजह से नहीं किया तो फिर अगली तारीख क्यों नहीं दी? कब होगा इजलास? वो मेरे ख्याल में आज ये कल अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आपकी राहें जुदा ना समझी जाएं, जो नून लीग जो बात कर रही है और जो आप भी जाहिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अब राहें जुदा हैं आपकी पीडीएम से? देखिए, ये अगर कोई करना चाहता है तो बदकिस्मती की बात है, इस मुल्क की भी बदकिस्मती होगी, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने, उनका हक हासिल है उनको। हम उनको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि मेहरबानी करें। अभी भी हालात इतने नहीं बिगड़े कि, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर रखी है और जो लहजे और जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है और खासतौर पर ये शोकाज वाला, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। बड़ी तल्ख है हमारी तारीख इस मुल्क की, और ना उनसे कोई तारीख छुपी है ना हमसे कोई तारीख छुपी है। अगर कोई क्वेश्चनर देने पड़े, अगर कोई सवाल नामे आए तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे और रिसेंट माजी के छोड़िए, माजी बईद को, इस करीब माजी की बातें बहुत सारी उठेंगी जिसके जवाब नहीं होंगे हमारे दोस्तों के पास। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तल्खियां छोड़े, एक तरफ रखें
और हम पाकिस्तान के लोगों को इन मुश्किल हालात से, इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ कोशिश करें। अगर वो चलते हैं तो चले, नहीं चलना चाहते तो बिस्मिल्लाह, उनका अपना इस्तेकाक है। पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली या कलेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी अदा करती रहे।